2 दिन पहले कानपुर देहात में एक माँ और बेटी जिस तरह से आग में झुलक करके मौत में समा गए, उस घटना को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोग योगी आदित्यनाथ और योगी के प्रशासन को घेर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस कांड के लिए बिल्डोज़र को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन न्यूज़मैक्स पूरी तरह से इस परिवार के साथ है और बहुत दुखद घटना है ये। किसी के साथ भी इस तरह से नहीं होना चाहिए और इसके लिए जितनी हो सकती है सख्त से सख्त सज़ा प्रशासन को भी मिलनी चाहिए और उन लोगों को भी मिलने चाहिए जिन्होंने बिल्डोज़र की राजनीति शुरू की है। बिल्डोज़र का इस्तेमाल बिना किसी कानूनी इजाज़त के जिन लोगों ने अधिकारियों को यह अधिकार दिया है कि किसी के भी घर पर जाकर के आप बिल्डोज़र चला दीजिए, आपसे ना तो न्यायपालिका कुछ सवाल करेगी और ना ही राजनेता आपसे कोई सवाल करेगा, ना मुख्यमंत्री आपसे कुछ पूछेगा। उसकी पूरी तरह से खुली छूट दे दी गई है। साफ खास तौर से यह कहा गया है कि अगर किसी मुसलमान के घर पर बिल्डोज़र चलाना है तो उसमें किसी भी तरह की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस मामले में बहुत ज़्यादा लोग इस पूरे मामले को, इस घटना को लेकर के सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और लोग नाराज़गी जता रहे हैं, परिवार के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। जघन्य अपराध इसको कहा जा सकता है, पूरी तरह से बड़ा क्राइम है जो यह अंजाम दिया गया है। जीते जागते इंसानों को आग के हवाले करना और उस पर बिल्डोज़र चला देना, उन्हें बचाने की कोशिश ना करना, सभी लोग जिम्मेदार हैं जो वहाँ पर मौजूद थे। सज़ा देने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ज़रिए कही जा रही है। एफआईआर भी दर्ज की गई है। बिल्डोज़र चलाने वाला तक, ड्राइवर जो है उस तक को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस बिल्डोज़र के दूसरे पहलू को भी देखने की ज़रूरत है, उस पर भी निगाह दौड़ाने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से उन लोगों के ऊपर जो इस बिल्डोज़र राज को लेकर के मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे थे। मुसलमान जब चिल्ला रहे थे कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ये इंसाफ के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है कि आप किसी के भी घर पर बिल्डोज़र लेकर के पहुंच जाइए, अपराधी कोई और हो और सज़ा किसी और को दे दीजिए। अगर बेटे ने कोई क्राइम किया है, मकान उसके माँ बाप के नाम, भाई के नाम, बहन के नाम, सास के नाम, ससुर के नाम या पत्नी के नाम है, उसके बावजूद आप उसके घर पर बिल्डोज़र चला दीजिए। तो इस चीज को लेकर के जब सवाल किया जा रहा था, अदालतों के दरवाजे खटखटाए जा रहे थे, तो ऐसे में ये गिद्ध मीडिया, ये गिद्ध एंकर्स जो आज इस घटना को लेकर अफसोस जता रहे हैं, जो आज इस घटना को लेकर के योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल तो नहीं कर रहे लेकिन प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, डीएम एसडीएम के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो लोग आज भी योगी आदित्यनाथ को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। जिम्मेदार असल राजनेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने इस तरह का माहौल पूरे राज्य में बनाया, जिन्होंने ये परमिशन दी अपने अधिकारियों को कि आपको पूरा राइट है, आपको पूरा अधिकार है, आप किसी के भी घर पर बिल्डोजर लेकर के पहुंच जाइए और उसको गिरा दीजिए और बता दीजिए कि उनका घर का फलां लड़का अपराधी है, उसने फलां अपराध किया है, इसलिए हम बिल्डोजर लेकर के पहुंचे हैं। और उस पर तमाम अदालतों की खामोशी, और अदालत में जब केस पहुंचता है तो उन अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन ना लेने का ऑर्डर देना, ये तमाम लोग जिम्मेदार हैं। और जो राहत इंदौरी का जो बड़ा मशहूर शेर है, कल से वो भी तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं कि यहां पर हमारा मकान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे मकान जद में। ये जो शेर है राहत इंदौरी का, कल से काफ़ी गर्दिश कर रहा है और उन एंकर्स को लेकर भी लोग सवालात कर रहे हैं, उनके पुराने ट्वीट निकाले जा रहे हैं। और अभी जो उनके जरिए हालिया 24 घंटे के अंदर जो ट्वीट किए जा रहे हैं इस घटना को लेकर, उनको भी साथ साथ लगा करके लोग पूछ रहे हैं कि जब अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान और आफ्ताब के घर पर बिल्डोजर चल रहा था तो तुम जश्न मना रहे थे, बिल्डोजर वाले बाबा आप कह रहे थे, और जब यही बिल्डोजर आसाम में पहुंचा तो आप उनको मामा कह रहे थे, जब मध्य प्रदेश में पहुंचा तो आप उनको मामा कह रहे थे और इनको चाचा कहा जा रहा था।
रिश्ते जोड़े जा रहे थे। आज जब एक ब्राह्मण के मकान पर बिल्डोजर चलाते वक्त इस तरह की घटना घटी जो नहीं होनी चाहिए थी, जिस पर तमाम लोगों को अफसोस है, और जिस तरह से जिंदा उनको जला दिया गया, जिस तरह जिंदा आग के हवाले कर दिया गया। बेटी थी, बेटी की शादी थी, जवान बेटी थी, पिता ख्वाब देख रहा था दुल्हन बनते हुए देखने के अपने बेटी का, लेकिन अब घर में मातम है। अब एक्शन की बात कही जा रही है। चित्रा त्रिपाठी का पुराना और अब का एक वीडियो भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको सुनाना चाहूंगा, जो काफी ट्वीट किया जा रहा है। क्या मजहबी कट्टरता से निपटने के लिए योगी मॉडल ही उपाय है? यूपी सरकार की बुलडोजर नीति के बहाने क्या गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं अधिकारी? उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के दौरान अमेरिका में एक बुलडोजर पर योगी आदित्यनाथ का फोटो लगाकर का बुलडोजर का फोटो जो है ट्वीट किया है और कहा है कि अमेरिका में बाबा बुलडोजर। इसके अलावा शुभांकर मिश्रा लिखते हैं कि योगी का बुलडोजर सियासत से लेकर क्रिकेट की पिच तक भारत इंग्लैंड वनडे मैच देखने ओवल में पहुंचा सीएम, योगी का जबरा फैन स्टेडियम में लहराई बुलडोजर की तस्वीर। इसके अलावा एक और ट्वीट है, बुलडोजर का इंसाफ, पहले श्रीकांत त्यागी और अब दूसरों की बारी। नोएडा का जो मामला था ओमैक्स, इसको लेकर ट्वीट किया गया है। इसके अलावा एक ट्वीट और है, गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। आज तक के कुछ ट्वीट हैं, यूपी तो क्या अवैध मदरसों पर चलेगा बुलडोजर, देखिए ये रिपोर्ट। इसके अलावा आज तक का ही एक ट्वीट है, क्या है अगले 100 दिन का बाबा का बुलडोजर प्लान, देखिए बीजेपी प्रवक्ता राकेश बीजेपी यूपी और अनुराग एसपी पार्टी के साथ बड़ी बहस। अब शुभांकर मिश्रा का कानपुर की घटना को लेकर ट्वीट जो उनके जरिए किया गया है, कानपुर की घटना में घर मंदिर गिर गया, इंसान और इंसानियत मर गई। योगी सरकार की मंत्री को डीएम पर आरोप लगाते समझ आ रहा है सरकार और प्रशासन दोनों ही माँ बेटी संग हुए इस अपराध के भागीदार हैं। प्रशासन के साथ वहाँ वीडियो बनाने वाले भी उतने ही दोषी हैं। समाज के तौर मैं भी शर्मसार हूँ। अब ये शर्मसार हो रहे हैं क्योंकि मामला एक अपरकास्ट से जुड़ा हुआ है, ये मिश्रा हैं। अब चित्रा त्रिपाठी के कुछ ट्वीट में जो इसको लेकर के किए गए हैं, हाथों में ताकत होना अच्छी बात है मगर गरीब पर ताकत की नुमाइश बेहद घटिया। जितनी बार ये तस्वीरें देखो मन शर्म और गिलानी से भर जाता है। कानपुर देहात, चित्रा त्रिपाठी सरनेम से आप इनको भी देख लीजिए किस तरह का इनका अब जो ट्वीट किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और ट्वीट है चित्रा त्रिपाठी का, जवान बेटी के साथ माँ बाप सड़क पर कहाँ रहते, झोपड़ी की आग ने इन आदमी के सपनों को ली लिया। अधिकारियों की बेशर्मी ने सोचने पर विवश किया है कि ये जीवन भर किस गुनाह की सज़ा काटेगा। इस व्यक्ति की 21 साल की बेटी नेहा दीक्षित की शादी होनी थी, अब अर्थी उठेगी माँ के साथ। पुराना ट्वीट है इनका, 22 मार्च 2022 को किया गया है। यूपी में बुलडोजर बाबा, एमपी में बुलडोजर मामा। मशहूर हो चुके बुलडोजर के साथ चाचा ताऊ दादा भैया किन किन राज्यों में लगेगा, यानी बड़ी खुश हुए कि उत्तर प्रदेश में चाचा चला रहे हैं और मध्य प्रदेश में मामा। लेकिन आगे आप सुनिए, कह रही हैं कि ताऊ दादा भैया किन किन राज्यों में, यानी और किन किन राज्यों में लोग मुख्यमंत्री अपने आप को ताऊ दादा और भैया का लक़ब दिलाना चाहते हैं, यानी आगे आए और बुलडोजर चलाएं मुसलमानों के खिलाफ। ये बात चित्रा त्रिपाठी के जरिए कही जा रही है। अब इनके इस ट्वीट पर ज़्यादा कुछ टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही आप अंदाज़ा लगाइए। और बहुत सारे हैं जो अभी इस पूरे घटना को लेकर के, कानपुर की जो घटना हुई है, निर्मल घटना जो है जिसको लेकर के तमाम गमगीन हैं, इस घटना को लेकर इन एंकर्स के ज़रिए, ख़ासतौर से अपर कास्ट एंकर्स के ज़रिए जो ट्वीट किए जा रहे हैं उसमें भी बहुत बच बचा करके कर रहे हैं। बात मुख्यमंत्री तक ना पहुँचे, बात मुख्यमंत्री तक ना पहुँचे यानी मुख्यमंत्री को घेरा ना जाए, अधिकारियों को ही घेरने की बात कही जा रही है और बहुत बच बचा करके इस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के लोग जरूर घेर रहे हैं। आप इनके ट्विटर अकाउंट्स पर जा करके देखिए, जो कमेंट्स बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से इनके पुराने ट्वीट निकाल करके लोग पूरी तरह से इनको घेर रहे हैं और कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।